कर लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। झुंझुनू से ये बड़ी खबर है। नवलगढ़ में चाइनीज मांझे से युवक का गला कट गया। आसमान में लगातार चाइनीज मांझे का खतरा मंडरा रहा है। मांझे से कटने से कारण युवक के गले पर 18 टाके लगाए गए हैं। रोक के बाद भी लगातार बाजारों में चाइनीज मांझे धड़ल्ले से बिक रहे हैं। तो एक और हादसा हो गया है चाइनीज मांझे से। चाइनीज मांझों पर रोक लगाई गई है। लगातार प्रशासन इसे लेकर सख्त भी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि खुलेआम चाइनीज मांझा कैसे बिक रहा है। बड़े आराम से ये मांझा बाजारों में बेचा भी जा रहा है और इसके साथ ही इसकी खरीदारी भी चल रही है। नवलगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चाइनीज मांझे से एक युवक का गला कट गया। तकरीबन 18 टाके लगाने पड़े। फिलहाल युवक खतरे से बाहर है। तो ये पहला हादसा नहीं है, इस तरीके से पहले भी हादसे हो चुके हैं। लगातार जैसे ही मकर संक्रांति का पर्व आता है, चाइनीज मांझे बिकने शुरू हो जाते हैं। और इस बीच एक और हादसे की खबर सामने आ रही है। कृष्ण सिंह शेखावत सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, अभी क्या कुछ अपडेट, कैसी स्थिति है युवक की? जी, मैं आपको बता दूं कि युवक को है वो उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है और युवक है वो अपने घर जा रहा था। इसी दौरान जो वार्ड नंबर 16 की जो खासियों की ढानी है नवलगढ़ की, वहां पर हवा में लहराता हुआ मांझा है वो युवक के गले से लिपटा और इसके बाद जो युवक का गला है वो लहूलुहान हो गया। वहां मौजूद लोगों ने उसे नजदीकी अस्पताल लेके गए और उसको जो है चाइनीज मांझे से कटने से 18 टाके आए हैं। जी, लेकिन कृष्ण, बड़ा सवाल तो ये है कि जब चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध है, लगातार प्रशासन की ओर से एक्शन भी लिए जा रहे हैं, तो कैसे बिक रहे हैं ये? जी, मैं आपको बता दूं कि प्रशासनिक की टीमें जब भी बाजार में कार्रवाई के लिए पहुंचती है तो महज खानापूर्ति करके ही प्रशासन की टीमें हैं वो वापस लौट आती है। बीते 2 दिनों में प्रशासन की टीमें हैं वो बाजारों में गई भी हैं, मगर जब्ती के नाम पर कार्रवाई है वो शून्य है। और बिल्कुल कृष्ण, महज थाना पूर्ति की जा रही है वहां पर, और यही वजह है कि लगातार इस तरीके से चाइनीज मांझों से हादसे भी हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। स्वच्छता और आय बढ़ाने के नाम पर अजमेर नगर निगम प्रशासन की ओर से व्यापारियों से वसूले जाने वाला यूजर चार्ज अब निगम के लिए ही गले की हड्डी बन गया। व्यापारियों के भारी विरोध के बीच बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों ने भी इसका विरोध कर 12 जनवरी को होने वाली निगम की साधारण सभा को दिलचस्प बना दिया। लामबंद व्यापारी लामबंद होकर इसे लेकर अजमेर बंद भी करा चुके हैं। व्यापारी इसे लेकर अव्यावहारिक बताते हुए कहते हैं कि इस तरह का चार्ज प्रदेश की अन्य स्मार्ट सिटी और निकाय नहीं वसूले रहे हैं, तो अकेले अजमेर में इस वसूली के जरिए व्यापारियों को आखिर क्यों परेशान किया जा रहा है। इसे लेकर शहर की सियासत भी उबाल पर है। निगम में बीजेपी का बोझ है, ऐसे में कांग्रेस इसे बीजेपी की ओर से लागू किए जाने वाला प्रस्ताव बता रही है। तो ये बीजेपी का दावा है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव साधारण सभा में पारित ही नहीं हुआ है। यूजर चार्ज सर कायदे से तो होना तो नहीं चाहिए। वैसे आज तक नगर निगम में कभी यूजर चार्ज मतलब व्यापारियों ने दिया नहीं सर। आज ठेले वाला जो सर दिन भर में 500 रुपये की मजदूरी नहीं करता और वो यदि 250 रुपये देगा इनको निगम को, तो मतलब वो अपना काम कैसे चलाएगा। सभी से यूजर चार्ज लेने का जो निर्णय लिया है उसके लिए वैसे तो व्यापारी जितने भी हैं सब एक लामबंद हुए हैं कि भाई इस यूजर चार्ज को नहीं देना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर निगम की आवश्यकता है और आवश्यकता पूरी करने के लिए अगर वो जनहित में यूजर चार्ज लेवे तो मुझे लगता है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सरकार जो निर्णय देगी उसको लागू करने के लिए जनता से हम समझाइश करेंगे, लेकिन कतिपय उसकी बजाय हमारे कमिश्नर और अधिकारियों द्वारा जिस प्रकार से इसको लागू करने का प्रयास किया गया और जनता का रोष और आक्रोश जिस प्रकार का है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्वलनशील मुद्दा अजमेर में हो रखा है। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, सदन में चर्चा करके इस पर सरकार से मार्गदर्शन मांगना चाहिए। अजमेर शहर के अंदर हम लोगों ने पहले ही ये कहा था कि जब अभी पूरे प्रदेश में किसी भी जगह यूजर चार्ज नहीं ले रहे हैं तो कम से कम अजमेर नगर निगम को भी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो आय अर्जित करने का नगर निगम जो है जनता से जुड़ा हुआ महकमा है और ये इसमें जो जन भावना और जन कल्याण के कार्य किए जाते हैं, सफाई हो, लाइट व्यवस्था हो, सड़क हो, ये कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं है नगर निगम।
और अब खबर अलवर से, जहां अरावली विहार इलाके में कल देर शाम कार से आए कुछ बदमाशों ने बाइक सवार 2 लोगों से मारपीट कर 1 लाख रुपए, सोने की चेन, जमीन के दस्तावेज लूट लिए और फरार हो गए। घायल युवकों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक घायल मुवीन अपने दोस्त के साथ बाइक पर घर जा रहा था और इसी दौरान रास्ते में एफसीआई गोदाम के पास 2 कारों में आए कुछ बदमाशों ने उसकी गाड़ी को रोक लिया और उस पर लाठी और डंडों से हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। कल शाम को मिनी सचिवालय से हम अपना काम खत्म करके घर के लिए जा रहे थे। रास्ते में वो क्रय विक्रय नाज गोदाम ने EFC गोदाम पड़ते हैं, वहां के निकल के जा रहे थे। वहां से थोड़ी सी आगे 2 गाड़ियां आई, एक XUV एक ब्रेजा थी और पीछे उसमें से अचानक निकले 10-12 लोग निकले हुए। उन्होंने लाठी डंडों से मारपीट किए। हम पे जो थे पैसे, भाई ने पैसे दिए थे जिनको ले गए। और खबर अलवर से है, जहां अरावली विहार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के आरोपी फारूक अहमद को गिरफ्तार किया है। फारूक के पास से 25 ATM कार्ड भी बरामद किए गए हैं। फारूक पर आरोप है 1 महीने में 2 करोड़ की ठगी का। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया और कोर्ट ने फारूक को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा है। फारूक नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गोपालगढ़ भरतपुर का रहने वाला है और इसके साथी हैं जो साइबर ठगी में लिप्त हैं, जो नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनके द्वारा जो पैसा अकाउंट्स में डाला जाता है उनको यहाँ से ये कमीशन काट के और निकाल के देता है, जो करीब 15 दिन में 20-25 लाख रुपए लेके जा चुका है। ICICI बैंक मुंगस का है जो, वहाँ से इसको पकड़ा है पैसे निकालते हुए। 1,40,000 रुपये नगद इससे मिले और 25 ATM कार्ड मिले हैं और गिरफ्तार करके इसको और उसके अलावा ATM के बारे में और अन्य वारदातों के बारे में जानकारी की जा रही है। मारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए News 18 राजस्थान।